सारे सारे सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और आईओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? स्प्रेडशीट, यानी कि कैलकुलेशन का इसमें कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग डेटा का भंडारण, आयोजन, विश्लेषण में किया जाता है, यानी कि गुणा भाग जोड़ बाकी करने के लिए किया जाता है, तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें गणना करना, ग्राफिक टूल, पाइवट टेबल और मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि विजुअल बेसिक भी कहा जाता है, जैसे फीचर इसमें अवेलेबल होते हैं। इसलिए एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक, अब ये दुनिया के लगभग 90% कंट्री के अंदर एक्सेल का उपयोग किया जाता है। वर्ड का उपयोग कोई कम करते हैं, लेकिन एक्सेल का उपयोग उससे ज्यादा करते हैं, क्योंकि शीट बनाने के लिए काम आता है, कैलकुलेशन के लिए काम आता है। इसमें आप किसी का एम्प्लॉय का शीट पूरी तैयार कर सकते हैं, सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं, सारा कंपनी का कार्य आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। एनएलटी कंपनी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो कंपनी पूरा इसी के ऊपर आधारित होती है, पूरा कंपनी इसी में सारा डाटा मेंटेन करती है एक्सेल। ठीक है, मूलभूत यूजर इंटरफेस में देखिएगा, ये टाइटल बार, मेन्यू बार, ये क्या होता है वो आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, बाकी यहाँ लिखा हुआ एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस तथा व्यू कस्टमाइज करना। क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि वर्ड में होता है, उसी में भी क्विक एक्सेस टूल बार होगी, जो कि सबसे ऊपर की ओर पाया जाता है। उसके बाद है आपका विभिन्न व्यू में वर्कशीट कंटेंट को प्रदर्शित और मॉडिफाई करना। यहाँ से आप अपने का पेज को भिन्न भिन्न प्रकार से देख सकते हैं, जी कि नीचे पेज देखने के तरीके दिखा रखे हैं। यहाँ से यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ से आप पेपर को इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ से पेपर को आप इस प्रकार से डिस्प्ले कर सकते हैं। पेपर को देखने के तरीके, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज व्यू को चेंज करना, यहाँ से आप विंडोज के जो व्यूज है, देखने के जो तरीके हैं, व्यू में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो व्यू ऑप्शन फ्रीज पेन का उपयोग भी करेगा और इसका भी उपयोग करेगा, ये जो कि आपके पहले से बता रखा है। उसके बाद फिर है फॉर्मूला डिस्प्ले करना। ये सारे आपके फॉर्मूलाज है, ये सारे हमारे क्या है, फॉर्मूलाज है। लेकिन ये फॉर्मूले हम ये नहीं करते, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिकली अलग से करवा दिए। बाकी सारे फॉर्मूले जो आपको प्रैक्टिकली हमने करवाए, एक बार करके देखना, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, वही आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस में थे हमने प्रैक्टिकली आपको करा दिए। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, ये तो फॉर्मूला को हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी भी बोलते हैं, जहाँ पे फॉर्मूला इंस्टॉल्ड होते हैं। बेक स्टेज व्यू, एक्सेल का ये जो बेक स्टेज व्यू कहलाता है, कल भी हमने फाइल में भी, वर्ड में भी बात करी थी। ये आपका बेक स्टेज व्यू है। जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, तो ये जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बेक स्टेज व्यू, क्योंकि यहाँ पे आपके जो शीट है, कलरफुल भी आती है, ठीक है, ब्लैंक भी है। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये चाहिए, तो आपने इस पर क्लिक करा, ये आपका शीट तैयार हो जाता है, और उसका उपयोग कर लेते हैं। पहले से बना बनाया शीट आ गया। ठीक है, तो ये बैक स्टेज व्यू से आप अपनी बनी बनाई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो बैक स्टेज व्यू कहलाते हैं, यानी कि एक्सेल के पीछे क्या चल रहा है वो। फिर आगे दिखा रखा, देखो नेम बॉक्स, कॉलम, रो, सेल, ये सारा मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, थ्योरेटिकली भी बता दिया, बना के भी बता दिया, आपको देखना। शीट और वर्कबुक की संकल्पना में क्या फर्क है? शीट तो वो होती है जो पर पेज, जिसमें आपने कार्य करा, जैसे ये एक्सेल का एक पेज है। ठीक है, नीचे जो नीचे खुले हुए सारे टेब कहलाते हैं, इन टेब में एक एक पेपर है आपका, और इसको फाइल को सेव कर देंगे तो पूरी फाइल कहलाएगी, जिसको वर्कबुक के नाम से जाना जाएगा। फिर है वर्कबुक के अंदर नेविगेट करना। अगर आपको इधर से उधर जाना तो कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं? एरो का उपयोग करके आप इधर उधर लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, इधर वो आगे पीछे। ठीक है, और आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, किसका? टेब का, टेब ऑप्शन से आप आगे पीछे जंप कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है, एक्सेल में आप नेविगेट करने के लिए एरो और टेब का उपयोग कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं और माउस से भी जा सकते हैं, दोनों ही चीजें करेक्ट है। उसके बाद है आपका वर्कबुक के अंदर डेटा को सर्च करना, जो भी आता है। सर्च का शॉर्टकट क्या होगा फाइल ढूंढने का? Ctrl+F फाइंड करेंगे ना, तो सर्च कर सकते हैं, उसकी जगह नया शब्द रिप्लेस हो गया। नेम, सेल, रेंज और वर्कबुक एलिमेंट पर नेविगेट करना। ठीक है, सेल रेंज पे जाना, ठीक है, जैसे कि नेम बॉक्स है फलाना फलाना, आप माउस से भी जा सकते हैं, एरो से भी आप मूव कर सकते हैं। बेसिक एक्सेल में है आपके फाइल को फाइल टैब पूरा आना चाहिए, वो जैसा कि मैंने पूरा बता दिया। ये फाइल टैब प्रैक्टिकली आपको पूरा आना चाहिए, आप प्रैक्टिकल करके देखें। मैंने वर्ड का भी बोला था, करा कि नहीं करा वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने बता दिया और हमने करा दिया। और फिर पूछेगा तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूछा। जैसे ही चैप्टर हो जाएंगे, फिर अगले चैप्टर जाओगे, फिर पूछोगे, फिर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वो बुक में से थे ही नहीं। तो कहाँ से थे बेटा? ऑनलाइन देखे थे क्वेश्चंस। ऑनलाइन क्यों कहे? कौन सा क्वेश्चन देख लिया आपने ऑनलाइन? आरएससीआईटी के। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं था? याद थोड़ी है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ तेरे को याद नहीं तो?
तो आप याद करके आना, मैं बता दूंगा ना बेटा। ये फाइल टैब पूरा आना चाहिए, होम टैब भी पूरा आना चाहिए। होम टैब में क्या क्या दे रखा है, बाकी आपको प्रैक्टिकली पूरा आना चाहिए, आगे भी काम आएगा आपके ना। एक्सेल में कार्य करना आता है, पीडीएफ बनाना आता है, सेव बनाना आता है, फाइल को सेव करना आता है, वर्कशीट को सेव करना आता है, यानी कि पूरी फाइल सेव होती है ना। ठीक है, यहाँ से आप वर्कशीट का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से करते हैं भाई नाम चेंज, जैसे में इसको नाम चेंज करना है, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे जाते हैं, आप ऐसे नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो वर्कशीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर पेस्ट स्पेशल का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि कहाँ होता है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकल अच्छे से बताया आपको, अब आप करो, नहीं तो देखो करना तो पड़ेगा। सेल और रेंज को फॉर्मेट करना, यानी सेलेक्ट करके डेटा को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको होम टैब पूरा आता है तो आपको ये सारी चीज आ जाएगी। तो इसमें सारा दे रखा है, मार्ज सेंटर, सेल का अलाइनमेंट देना, इंडेंटेशन देना, मॉडिफाई करना, सेल के अंदर टेक्स्ट को रैप करना, यानी कि अगर सेल टेक्स्ट से बाहर जा रहा तो उसी सेल में फिट करने के लिए रैप टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। दो सेल में डाटा जा रहा तो एक सेल बनाने के लिए मर्ज और सेंटर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नंबर फॉर्मेट ऑप्शन आपको पूरा आना चाहिए, नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज करने के लिए काम आता है। ये ग्रुप हमने आपको प्रैक्टिकली भी बताया। ठीक है, उसके बाद आप सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह पहले से अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइल के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं अन्य फाइल को, डेटा के अंदर जाके आप अन्य फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से गेट डेटा ऑप्शन से पीडीएफ है, अन्य फाइल है जो वर्ड की है, एक्सेल की है, नोटपैड की है, वर्डपैड की, हमने प्रैक्टिकल करा था। साथ ही हम एक्सेस का उपयोग भी करा था इसमें ना। टैब के उपयोग से रो और कॉलम के से साथ कार्य करना है, यहाँ से आप सेल रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही डिलीट भी कर सकते हैं। पेज नंबर 121। और फिर है क्लीबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, यानी कि होम टिप लगभग लगभग आपको पूरा आना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकली आए। ठीक है, मार्ज और सेंटर और रेप टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन आना है आरसीटी में। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर फॉर्मेट ग्रुप का और व्यू टेप से। फ्रीज पेन में क्या होगा, जैसे आपको जैसे ये फ्रीज कर रखा देखिएगा, जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं इस प्रकार से स्क्रॉल पूरी शीट जा रही है, हमने कहा इसको यहाँ से फ्रीज कर देना है, तो यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद इस पे क्लिक करना है। अब देखिएगा ऊपर वाली चीज स्क्रॉल नहीं होगी, ये फोटो ऐसा कैसा है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रो को फ्रीज कर दिया। जैसे फ्रीज रो और कॉलम तीनों को फ्रीज कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, वो याद रहेगा। तो यहाँ से रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे दे रखा है, क्वेश्चन आया था लास्ट बार ये प्रिंट वाला, पेज लेआउट पेज नंबर 123 पे। ठीक है, यहाँ से आप पेज लेआउट के थ्रू आप जो शीट है उसको प्रिंट करने से पहले आप सेट कर सकते हैं। ये प्रिंट करने के बाद जैसे कि कोई पेपर रो कॉलम आपका शीट से बाहर जा रहा है, जैसे कि एक बार कितने पेपर बन रहे देखते हैं एक बार। ये 2 पेपर बन रहे, पहले 2 पेपर में क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आ गया, लेकिन कॉलम मेरा बाहर जा रहा, तो हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम में फिट हो जाए। दूसरे पेपर पे क्या आ रहा है, एक कॉलम आ रहा, पूरी एक लाइन आ रही, हम इसी पेपर में लाना चाहते हैं। तो यहाँ जाना है आपको, ये आ रहा है, नो स्केलिंग कर रखा है मैंने। यहाँ जाके आप क्या कर देंगे, फिट ऑन वन पेज, तो रोज चाहे कॉलम चाहे उसको एक पेपर पे ला सकते हैं। इस पे क्लिक करा, देखिएगा नीचे एक ही पेपर आ रहा है, सारा सारा एक पेपर आ गया ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना था। हाँ, कंप्यूटर ज्यादा डेटा तो छोटा छोटा कर देगा या बड़ा, नो स्केलिंग करेंगे तो वो 2 पार्ट में जाएगा, यानी 2 पेपर में जाएगा। अगर आपको सिर्फ कॉलम लेना, रो नहीं लेना है, रो 2 पेपर पे जाए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको करना पड़ेगा नीचे फिट ऑल रोज, सॉरी कॉलम, कॉलम करेंगे तो कॉलम फिट हो गया, रो 2 पेपर पे जा सकते, 3 पेपर पे जा सकते। अगर आपने पहले वाला ऑप्शन यूज करा तो रो और कॉलम दोनों एक साथ फिट हो जाते एक ही पेपर पे। नो स्केलिंग में क्या होगा, जैसा है वैसा वैसा प्रिंट होगा, 2 पेपर पे 4 पेपर पे। अगर आपने कॉलम फीड करा तो 2 कॉलम यानी पेपर से बाहर जा रहा तो एक ही पेपर में आ जाएगा, रो फीड करा है तो नीचे रो जा रही है तो वो एक ही पेपर में आ जाएगी। और सारा का सारा फिट करना है तो फिट शीट ऑन वन पे, इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन ये आया था। उसने कहा मेरे 2 या 2 से अधिक पेपर में काम है शीट पे, तो एक ही शीट पे प्रिंट करना है, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, नो स्केलिंग, फिट शीट ऑन वन पेज, ऑल शीट, फलाना फलाना, तो आपको ये करना था। डन, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप लोग करके देखें। कंट्रोल पी करने के बाद में यहां से आपको डिस्प्ले हो जाता है, ये दे भी रखा है आपके,
ठीक है। फिर पेज सेटअप में आप अपने रो और कॉलम को रिपीट कर सकते हैं, ये हमने हेडिंग वाइज रिपीट करके बताया आपको, प्रैक्टिकली कीजिएगा आप। देन उसके बाद कोलैबोरेशन के लिए कंटेंट को कॉन्फ़िगर करना, प्रिंट एरिया को सेट करना, कौन कौन से एरिया को प्रिंट करना उसको सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन का उपयोग करके आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर इश्यू है वर्कबुक में तो कल के जैसे आप उसमें जांच सकते हैं, कल जांचा था ना, वही फाइल में टेप में जाके जा सकते हैं। वर्कशीट और वर्कबुक को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं। पेज सेटअप मॉडिफाई से आप पेज को सेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। हेडर किधर से होगा? पेज के ऊपर यानी कि शीट के टॉप पे, फुटर पेज के नीचे। टेबल को क्रिएट करना, फॉर्मेट करना, टेबल बना सकते हैं, टेबल को फॉर्मेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेल रेंज में टेबल को बदलना, जो भी सिलेक्टेड डेटा उसको सेल रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? सॉर्ट से क्या होगा? नाम के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर करके भी देख सकते हैं। सॉर्ट का मतलब अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा, और 0 से 9 की तरफ जुड़ जाएगा, और फिल्टर का मतलब नाम के अकॉर्डिंग आप फाइंड करके देख सकते हैं, फिल्टर करके देख सकते हैं। और फिर है आपका छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, ये सारा आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिकली। फिल्टरिंग करना, बुनियादी फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग करना, जिसमें आपका प्लस माइनस गुना भाग जोड़ भाग सम के फंक्शन आपको आना चाहिए। उसके बाद आपके दे रखे हैं आपके पेज नंबर 129 पे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और सम का उपयोग करना आपको आना चाहिए। पेज नंबर 130 काउंट ए, काउंट ब्लैंक और इफ फंक्शन का उपयोग करना आना चाहिए। लेफ्ट, राइट, मिडल, अपर केस, लोअर केस, लेंथ निकालने के लिए लेंथ, कॉन्केटेनेट और टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट को ज्वाइन कर, ये सारे फॉर्मूला आपने प्रैक्टिकली करे, आपको आने चाहिए, आप प्रैक्टिकल करके देखें। नहीं आए तो पूछना, आप बैठ के करना पहले, ठीक है। उसके बाद काउंट, इफ, ट्रिम, वी लुकअप, राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप, ये सारे फॉर्मूले आपको प्रैक्टिकली करके देखें। नहीं आवे तो पूछना बेटा ना। फिर आपका चार्ट, यहाँ से लिखे गए डेटा का चार्ट बना के आप इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, और हमने वर्ड में भी करा है और हमारा एक्सेल में भी। एक्सेल में चार्ट बनाना सीखते हैं और वर्ड में आप इंसर्ट करके उसको फॉर्मेट करना सिखाया है हमें, ठीक है। चार्ट के नाम अक्सर आरएसएटी में पूछे जाते हैं कि पाई कौन कौन से प्रकार के चार्ट नहीं होते, नाम पढ़ लेना। कॉलम वाला चार्ट होता है, पाई वाला, लाइन वाला, एरिया वाला, स्कैटर वाला, ये सारे प्रकार के चार्ट के प्रकार होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके डेटा आपको सेलेक्ट करके चार्ट पे क्लिक करोगे, उसका चार्ट बन के रेडी हो जाता है। आप उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं और नया चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे किसका कितना प्रतिशत है, ये सारी चीजें। उसके बाद है चार्ट फॉर्मेट, ये कर लेंगे आप लोग, हैं पूरे हो गया, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो आपको एक्सेल में ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करना है, आपका सारा सिलेबस इसमें कवर होगा, बट ये प्रैक्टिकल है ना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट। वर्कशीट यानी कि उसमें बहुत सारे पेपर होंगे, पेपर में हो सकता है उसमें चार्ट भी हो। एक नाम बॉक्स क्या है? फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, जिसमें हमारा सेल का एड्रेस प्रतीत होता है, दिखाई देता है बना हुआ। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्टैंडर्ड टूलबार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर तो काम आएगा एक जगह कलर उठा के दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए, फॉर्मेटिंग को तो अप्लाई करना बेटा। वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल बार को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को आप स्क्रॉल करे आ जाए तो स्क्रॉल नहीं हो, तो कौन सा ऑप्शन काम आएगा? फ्रीज पेन, एक रो और कॉलम को आप फ्रीज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाया जाएगा? ठीक है। जो भी आपका डेटा लिखा गया ना, इसे जैसे ये मेरा डेटा लिखा गया है प्रैक्टिकली, और F11 करके आप इसका चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद है एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और 2019 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? XLS, XLSX और 11, यानी कि 19 और 7 का दोनों का सेम होता है, 2003 का अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आरएसएटी में आता है, क्योंकि आज भी लोग पुराना एक्सेल यूज करते हैं। तो पहले वाले में 2003 में क्या नहीं लगेगा? एक्स नहीं लगेगा, बाकी सब में एक्स है। 13 के बाद में सब में एक्स है, 2013 के बाद में सब में एक्स है, 10 के बाद में सी। आपको ये याद रखना है, एक्सेल का एक्स किस में लगता है? 2010 के बाद जितने भी एक्सेल के सॉफ्टवेयर है सब में एक्स लगता है, पहले वाले में एक्स नहीं लगता।
पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। जब आप फॉर्मूला लगाते हैं प्लस करा दोनों का तो फॉर्मूला नहीं दिखता, दोनों का प्लस दिखता है। जब आप एक फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो क्या होता है, एक्सेल न्यूडिट कॉपी फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है, यानी कि जब आप उसको कॉपी करते हो उसका सेल का रेफरेंस जाता है कि आपने एड्रेस लिया कि नहीं लिया, उसका एड्रेस डेटा नहीं जाता उसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जाते हैं, बार चार्ट। देखो इसमें क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन क्यों नहीं है देखिएगा, उसने कहा लाइन चार्ट पाई चार्ट ही केवल होते हैं क्या, नहीं। केवल ग्राफ चार्ट होते हैं क्या, नहीं। फिर लास्ट तीसरे पूछा बार चार्ट लाइन चार्ट, इसमें केवल नहीं लगाया, केवल नहीं लगाया तो इसके अलावा और भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे हैं, केवल लगा दे तो आंसर गलत हो गया, इसलिए सी इज करेक्ट। एक सूत्र के बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, सेल का वैल्यू, यानी कि दो या दो को जोड़ सकते हैं, दोनों का एड्रेस भी ले सकते हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी परेशानी आएगी जब आप करेंगे। ये क्लोज कर बेटी अपना। तो इसी के साथ हमारा एक्सेल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हम टेस्ट लेंगे MS